जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर फिरोज खान, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, ASN जीनियस इंस्टीट्यूट, झांसी बुंदेलखंड। साथियों, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियोस में विलयन के बारे में पढ़ा। इसके बाद विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की कई विधियां जैसे मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभाव, द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, मोल प्रतिशतता आदि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज उसमें कुछ जो बची हुई एक दो मेथड और थे वो मैं आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूं। और सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं द्रव्यमान प्रति आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रति आयतन प्रतिशतता। तो हम लोग यहां पर आते हैं, द्रव्यमान प्रति आयतन प्रतिशतता के बारे में। अब द्रव्यमान प्रति आयतन प्रतिशतता क्या होती है, चलिए मैं पहले इसका आपको फॉर्मूला लिख के बताता हूं। द्रव्यमान प्रति आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय के ग्रामों की संख्या बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में इंटू 100। और हम लोग अब इसके बेस पर इसकी डेफिनेशन क्या लिखते हैं। किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को द्रव्यमान प्रति आयतन प्रतिशतता कहते हैं। किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को द्रव्यमान प्रति आयतन प्रतिशतता कहते हैं। द्रव्यमान प्रति आयतन प्रतिशतता का सूत्र क्या बताया? द्रव्यमान प्रति आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय के ग्रामों की संख्या बटे हो जाएगा विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणे हो जाएगा 100। तो एक बार फिर से लास्ट बार परिभाषा सुन लेते हैं। मैंने बोला कि किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को द्रव्यमान प्रति आयतन प्रतिशतता कहते हैं। आपको याद रखना है, इसका सूत्र है द्रव्यमान प्रति आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय के ग्रामों की संख्या बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में इंटू 100। इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सांद्रता है जिसका नाम है ppm सांद्रता। ppm सांद्रता का पूरा नाम होता है पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता। जो ppm सांद्रता होती है, हम लोग ppm सांद्रता को क्या बोलते हैं? ppm सांद्रता का पूरा नाम जो फुल फॉर्म है इसका वो है पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता। अब ये पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता आखिर क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो इसकी डेफिनेशन हम लोग कई तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले मैं एक बार फॉर्मूला लिखता हूं, फॉर्मूले के बाद फिर मैं इसकी डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो आपको याद रखना है कि ppm सांद्रता बराबर होता है विलेय के भागों की संख्या, विलेय के भागों की संख्या बटे विलयन के भाग, विलयन के भाग इंटू 10 टू दी पावर 6। 10 टू दी पावर 6 का मतलब है 10 लाख। 1 मिलियन, 1 मिलियन मीन्स होता है 10 लाख, 10 लाख। ठीक है ना? इसका एक फॉर्मूला और बन सकता है, विलेय के ग्रामों की संख्या बटे हो जाएगा विलयन का भार विलयन का भार ग्राम में
इंटू 10⁶। और इसका एक और फॉर्मूला भी हम चाहें तो लिख सकते हैं। ये द्रव्यमान के टर्म्स में हो गया, अब हम आयतन के टर्म्स में लिखते हैं। पीपीएम सांद्रता बराबर विलेय के मिलीलीटरों की संख्या बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में इंटू 10⁶। और अब हम आपको इनकी परिभाषाएं बताएंगे। पीपीएम सांद्रता की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिखेंगे कि किसी विलयन के 10 लाख भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या को पीपीएम सांद्रता कहते हैं। किसी विलयन के 10 लाख भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या को पीपीएम सांद्रता कहते हैं। हम चाहें तो इसी परिभाषा को भाग की जगह ग्राम के पदों में बोल सकते हैं। किसी विलयन के 10 लाख ग्राम भार में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को पीपीएम सांद्रता कहते हैं। किसी विलयन के 10 लाख ग्राम भार में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को पीपीएम सांद्रता कहते हैं। हम चाहें तो इस परिभाषा को आयतन के पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? हम लोग बोल सकते हैं किसी विलयन के 10 लाख मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या को पीपीएम सांद्रता कहते हैं। किसी विलयन के 10 लाख मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या को पीपीएम सांद्रता कहते हैं। तो मैंने क्या बताया कि पीपीएम सांद्रता का पूरा नाम क्या है? पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता। इसके बाद मैंने आपको बताया कि पीपीएम सांद्रता का सूत्र क्या होता है। पीपीएम सांद्रता बराबर विलेय के भागों की संख्या बटे विलयन के भाग गुणे 10 लाख। 10 लाख को हम लोग 1 मिलियन भी बोलते हैं, ठीक है ना। और इसके बेस पर हम पहली परिभाषा क्या बताएंगे कि किसी विलयन के 10 लाख भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या को पीपीएम सांद्रता कहते हैं। दूसरा सूत्र क्या है? पीपीएम सांद्रता बराबर विलेय के ग्रामों की संख्या बटे विलयन का भार ग्राम में गुणे 10 लाख। तब हम परिभाषा बनाएंगे किसी विलयन के 10 लाख ग्राम भार में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को पीपीएम सांद्रता कहते हैं। हम चाहें तो इसी परिभाषा को आयतन के पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? सूत्र आप लिखेंगे यहाँ पर पीपीएम सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको याद रखना है पीपीएम सांद्रता बराबर है विलेय के मिलीलीटरों की संख्या बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणे 10 लाख। परिभाषा बनेगी कि किसी विलयन के 10 लाख मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या को हम लोग कहते हैं पीपीएम सांद्रता। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पीपीएम सांद्रता का जो यूज है वो उस स्थान पर किया जाता है जब विलयन में विलेय पदार्थ बहुत कम मात्रा में होता है। जब विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम हो तब वहां आप पीपीएम सांद्रता का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा जल में जो कठोरता होती है, जल में जो खारापन होता है, उसका पता लगाने के लिए पीपीएम सांद्रता का प्रयोग किया जाता है। हमारे वायुमंडल में आपने देखा होगा जो प्रदूषण होता है, उस प्रदूषण का पता लगाने के लिए पीपीएम सांद्रता का प्रयोग किया जाता है। तो जब विलयन में विलेय पदार्थ बहुत कम मात्रा में हो तब वहां पर हम लोग पीपीएम सांद्रता का इस्तेमाल करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।